जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के जीआई टैग, यानी 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ओजोफेनी जो कि एक मादक पेय है यानी एल्कोहलिक ड्रिंक है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गोवा। तो ओजोफेनी गोवा से रिलेटेड है जो कि एक एल्कोहलिक ड्रिंक है, तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सांगरी बीन जो कि एक फली है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नडिप्पिया जो कि एक आदिवासी हस्तकला है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल कन्नडिप्पिया ऐसा आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हैंडलूम उत्पाद रिंडिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय का एक हैंडलूम प्रोडक्ट है जिसका नाम रिंडिया है, तो उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है खासी हैंडलूम किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो खासी हैंडलूम दोस्तों मेघालय राज्य से संबंधित है, इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है अमल साध चीकू किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा गुजरात। तो अमल साध चीकू गुजरात राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नोलैन गुड़ संदेश जो कि एक प्रकार की मिठाई है, किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मिठाई नोलैन गुड़ संदेश को अभी हाल ही में कुछ समय पहले जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस शहर और राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट किया जा रहा है और ये कहलाता है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागालैंड। तो नागालैंड की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मिराज शहर के सितार और तानपुरा किस राज्य शहर से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो मिराज सितार है और तानपुरा है इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन है कुंभकोणम पान का पत्ता किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के कुंभकोणम पान पत्ता को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है थोबलाई फूल माला किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारंगल चपाता मिर्च जो कि टमाटर मिर्च के नाम से भी जानी जाती है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की चपाता मिर्च या वारंगल चपाता मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिलो बैट किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बिलो बैट जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है घरचोला साड़ी जो कि एक पारंपरिक हस्तशिल्प है, किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। तो घरचोला साड़ी गुजरात से रिलेटेड है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पश्मीना ऊन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है
जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लद्दाख। तो लद्दाख के पश्मीना ऊन को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अजरक प्रिंट जो है वो कपड़ों पर किया जाता है, तो ये संबंधित है दोस्तों गुजरात राज्य से, तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंबाजी व्हाइट मार्बल किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सांची क्राफ्ट मथुरा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो अब मथुरा पता ही है आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो सांची क्राफ्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो कि मथुरा में मतलब प्रचलित है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी जो कि पीलीभीत की बांसुरी है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो यह भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा गोंड पेंटिंग बनाई जाती है, तो इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रतलाम रियाबन लहसुन किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो रतलाम जिला भी है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का जो रियाबन लहसुन है तो उसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी की है किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो तिरंगा बर्फी है ना, इसका संबंध आज़ादी के समय से है। आप लोगों ने भी जो बनारस से संबंधित होंगे उन्होंने खाई होगी। 3 रंग होते हैं इसमें, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है, तो इसे तिरंगा बर्फी बोला जाता है। तो ये वाराणसी से रिलेटेड है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपने एक नदी द्वीप का नाम सुना होगा जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, तो ये किस राज्य में है? ये असम राज्य में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो वहीं से आपको रिलेट करना है। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, तो ये असम राज्य से रिलेटेड है, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। आदिवासी पोशाक रिस्सा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मातावारी पेड़ा किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की एक मिठाई है मातावारी पेड़ा, तो उसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। डेंग नाल माजी जो कि एक मिठाई है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मोनपा हैंडमेड कागज किस राज्य कैंसार प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो मोनपा हैंडमेड कागज सिक्किम राज्य से रिलेटेड है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वांचो शिल्प किस राज्य कैंसार प्रदेश से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आदि अपोंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गैलो वस्त्र किस राज्य से रिलेटेड हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मारुआ अपो किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है नीसी वस्त्र किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अंगन्यात मिलेट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कच्ची खरेक जो कि एक प्रकार का खजूर है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? गुजरात से। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी के यानी हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी है, वहाँ के बेसन के जो लड्डू हैं वो बहुत ही फेमस हैं, तो उन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा। तो जो लाल चींटी होती है उसकी चटनी बनाई जाती है ओडिशा राज्य में, तो उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। डोंगरिया कौंद साल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? लॉजिया साओरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुरी गढ़ किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो यह एक प्रकार का गुड़ होता है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह भी ओडिशा राज्य से ही संबंधित है। ढेंगनाल मगजी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है नयागढ़ कांति मुंडी बैगन किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। कादिया साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। तांगेल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह भी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गारद साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कलो नुनिया चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है रामबन अनारदाना किस राज्य या कैंसर प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से हमने जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि 2025 के जीआई टैग हैं। दोस्तों आपको एक दो पॉइंट और याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, तो वो है वाराणसी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो जीआई टैग है वो कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर उसे रीन्यू करवाना पड़ता है। दोस्तों वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो जो दार्जिलिंग चाय है जो कि पश्चिम बंगाल की चाय है, तो उसे पहला जीआई टैग दिया गया था 2003-04 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन प्रीमियम कोर्स है ये भी आपको ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, अप्लाई कूपन करेंगे तो आपको कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ये सभी टॉपिक बहुत ही विस्तार से समझाए जा रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती आई है, उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। और दोस्तों जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर बहुत सारी ई बुक हैं, पीडीएफ हैं, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। तो उसके लिए पैकेज
100 कूपन कोड यूज करना है तो आपको ये छूट मिल जाएगी। 2024 की ई बुक का पैकेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ हर एक एग्जाम के लिए।